I'm Tanzil, a psychology grad currently pursuing my master's in psychology. This is Psycho Hai Kya, and here we delve into the minds of the twisted. So, in part 1, we uncovered the life and the crimes of K.D. Kempamma, also known as Cyanide Mallika. But in this video, we'll be going into a different realm, the realm of the mind. Yes, this video is going to be about the psychological evaluation of K.D. Kempamma from a graduate's perspective. तो सबसे पहले केटी केम्पम्मा वॉज अ फीमेल, मतलब ड मल्लिका, साइनाइड मल्लिका है उसका नाम. तो अभी क्या है ना कि इंडियन क्रिमिनल हिस्ट्री के हिसाब से फीमेल सीरियल किलर्स आर वेरी रेयर. एंड उसके ऊपर से शी यूज टू हंट फॉर स्ट्रेंजर्स. उसने अपने घर के लोगों को कभी टारगेट नहीं करा, अपने नोन लोगों को कभी टारगेट नहीं करा. ऑल्दो शी वॉज वेरी पैरानॉइड, वो अपने आप को काफ़ी कंसील्ड रखती थी, उसकी एक सिंगुलर आइडेंटिटी ही नहीं थी. बट शी यूज टू हंट फॉर स्ट्रेंजर्स, गोइंग आउट इन द पब्लिक, ऑब्जर्विंग देम, केयरफुली मेटिकुलसली प्लानिंग ईच एंड एवरी डिटेल कि अच्छा ठीक है मैं मंदिर जाऊंगी, वहाँ पे जाके लोगों को ऑब्जर्व करूंगी, जो मुझे लगेगा कि ये औरत बहुत लो लग रही है, इमोशनली डिस्ट्रॉट लग रही है, शी यूज टू टारगेट देम. तो ये हमारे विक्टिमोलॉजी से हम लोग अब शुरू कर सकते हैं इसके अंदर कि मतलब जो इसके विक्टिम्स होते थे दे वर मोस्टली विमेन, मोस्टली क्या ऑल विमेन ही था. एंड वो उन्हीं फीमेल्स को टारगेट करती थी जो मतलब ओवरली ट्रस्टिंग थी, क्योंकि कोई ऐसे जाके अपने घर के दुखड़े नहीं बताता किसी को. अगर हम मंदिर जाएं, ठीक है, मंदिर क्या, हम कहीं बाहर भी जाएं, हमारी लाइफ में बहुत दुख चल रहे हैं, वी डोंट जस्ट स्टार्ट एंड मतलब लोगों को जाके बताना थोड़ी शुरू कर देते हैं कि यार मेरी लाइफ में बहुत बुरा हाल चल रहा है. नो, दैट डज नॉट, मतलब काफ़ी अजीब चीज़ है, ऐसा कोई नहीं करता. बट केटी केम्पम्मा स्पेसिफिकली looked for those people जो ऐसे थे, who were open, who were overly trusting and they were very emotionally distraught. अब ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि जो भी इंसान को इसने टारगेट करा, they either wanted something, उनकी लाइफ में उन्हें मिल नहीं पा रहा था वो, they were trying for something, और there was a woman who had lost her granddaughter, तो वो उसको ढूंढने की चाह रखती थी. तो मतलब सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत डीप चल रहा था. एंड शी यूज दैट एज अ वे ऑफ लुरिंग पीपल कि अब चलो ठीक है, अगर आपको ऐसा आपके लाइफ में इतना दुख चल रहा है, आई अंडरस्टैंड, आप चलो मेरे साथ, विल डू अ रिचुअल. ये इनका मोडस ऑपरेंडी है कि शी यूज टू डिफरेंट द पीपल. पहले उनका वो देख ले कि हाँ ये बहुत दुख में है, फिर उनके पास जाती थी कि अरे नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन हेल्प यू ऑल्सो. फिर शी यूज टू से कि अब हम रिचुअल करेंगे. रिचुअल क्या है, पूजा करेंगे, एंड देन विल ऑफर सम प्रसाद एंड इट इज़ अ 48 आवर टाइप ऑफ अ थिंग. उसके अंदर आपको अपने बेस्ट अटायर्स में आना है, विच मीन्स गोल्ड ऑफ कोर्स. एंड देन she would kill them by poisoning the prasad by cyanide. Cyanide क्या होता है ना, it is a lethal poison that has been used for centuries now as poison only, and it takes around 5 to 10 minutes to kill by using it. तो cyanide जो होता है ना, it is actually very fast, क्योंकि 5 से 10 मिनट, और ऊपर से यू डोंट हैव टू एक्चुअली टच द पर्सन, तो आपके फिंगरप्रिंट्स भी उनके ऊपर नहीं जाएंगे. फिर उसके बाद इट इज़ वेरी इजी टू, मतलब अगर किसी ने एडमिनिस्टर करा है तो वो बहुत इजीली डिटेक्ट नहीं होगा कि किसने एडमिनिस्टर करा है, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स हो. जब आप सामने वाले को टच ही नहीं कर रहे हो तो फिर कहाँ से ही आएंगे. तो अभी मूविंग ऑन, तो हमने इतना लंबा चौड़ा समझा कि हाँ ये ऐसे 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 सब कुछ काम करती थी. तो इससे हमें ये पता चलता है कि शी वॉज एन ऑर्गेनाइज्ड किलर. शी वॉज नॉट ऐसे इम्पल्सिव, आउट ऑफ एन इम्पल्स शी वॉज नॉट कमिटिंग क्राइम्स. नो, शी हैड अ प्लान, शी हैड अ मोटिव. मोटिव क्या था इनका, ऑब्वियस मटेरियल गेन. ये उन लोगों को पैसा वगैरह लूट के और चली जाती थी, उसको मतलब नहीं था, वो मर गए मरे, उससे कोई मतलब नहीं है. उसने साइनाइड दे दिया, 5-10 मिनट में आप निकल लोगे, आपका पैसा सब चुरा के वो निकल लेगी. शी इज़ वेरी, मतलब प्लान्ड है भाई उसका, बहुत सीधी बात है उसके लिए. तो साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग में आगे बढ़ते हैं.
तो लेट्स सी कि मतलब जो केडी केम्पम्मा है ना, शी फिट्स द ट्रेट्स ऑफ साइकोपैथी वेरी इजीली, बहुत ही स्मूथली शी फिट्स इनटू द टैग ऑफ अ साइकोपैथ. कैसे? नाउ व्हाट इज अ साइकोपैथ? सबसे पहले तो आई वांट टू क्लियर दिस आउट. तो साइकोपैथ का मतलब ये नहीं होता कि इंसान पागल है. मतलब एक तो ये वर्ड ही गलत है. वी आर नॉट सपोज टू यूज सच वर्ड्स फॉर पीपल कि पागल है. ये तो मतलब वेरी डिटेरियोरेटिंग चीज़ है ना, क्योंकि हम आपस में दोस्ती एक दूसरे को पागल पागल बोल रहे होते हैं. दैट इज़ नॉट गुड. ये सही नहीं है. एनीवेज, तो हाँ, आई नो मेरे चैनल का नाम ही साइको है क्या है, बट इट डज नॉट मीन कि मतलब आई एम ट्राइंग टू डिटेरिएट द प्री एग्जिस्टिंग स्टिग्मा ऑफ इट ऑल. नो, मैं यहाँ पे ये बताने आई हूँ कि साइकोपैथी का मतलब क्या है. ये सब के अंदर नहीं जा रही हूँ कि मैं स्टिग्मेटाइज कर रही हूँ कोई चीज़, नहीं. तो साइकोपैथी इज बेसिकली व्हेन अ पर्सन इज वायर्ड डिफरेंट इमोशनली. तो इसका क्या मतलब है, मैंने अंग्रेजी बोल दिया, बट इट्स लाइक कि जो साइकोपैथ्स होता है ना, द पीपल हु हैव द ट्रेट्स ऑफ साइकोपैथी, दे हैव वेरी लिटिल अवेयरनेस ऑफ इमोशंस. उनको नहीं समझ में आता. मतलब ठीक है, दे नो कि दिस इज सैड, दिस इज हैप्पी, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ, मतलब उनको खुद को कभी फील नहीं होती है ये चीज़ें. टू फील इवन द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ थ्रिल दे हैव टू डू थिंग्स एट द एक्सट्रीम. अब इसका बायोलॉजिकल बेसिस भी होता है, बट विल गेट इनटू दैट इन अ डिफरेंट वीडियो. तो व्हाट ट्रेट्स डिड शी हैव, अब मैं वो लिस्ट करूंगी बस, क्योंकि हमें पता ही है, हम उसकी पूरी स्टोरी पढ़ चुके हैं. सबसे पहले तो शी हैड अ वेरी पैरासाइटिक लाइफ. पैरासाइटिक लाइफ मतलब कि वो बंदी एक्चुअली में कुछ कुछ कर नहीं रही थी. शी वॉज ओनली किलिंग पीपल. उनकी ज्वेलरी चुराती थी, जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई होती थी. मेहनत से नहीं भी बनाई हो, पर उनकी ज्वेलरी वो चुराती थी, उसको बेचती थी. उसका ईजी मनी जो होता है ना, एक तरीके से, क्योंकि उसको इमोशंस नहीं फील हो रहे हैं, तो जो एक लेवल ऑफ गिल्ट आता है ना विद किलिंग पीपल, वो उसको फील नहीं होता था. तो इसने ज्वेलरी बेची, इसको पैसे मिल गए, एंड इट इज वेरी इजी फॉर हर टू एक्चुअली जस्ट सर्वाइव ऑन दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरासाइटिक लिविंग. देन शी वॉज इमोशनली कैरलेस. अगर उसे समझ में आ रहा होता कि सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, देन अगेन लाइक इन माई फर्स्ट वीडियो, मैं सिंपली वही चीज़ बोलूँगी कि अगर उसे समझ में आ रहा होता, अगर उसके अंदर एम्पैथी नाम की चीज़ होती, तो ये केस ही नहीं होता. शी हैड अ वेरी सुपरफिशियल चार्म अबाउट हर. अब ये ऑब्वियस बात है, कोई भी किसी को भी जाके हर चीज़ें नहीं बताता. शी हैड अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी टू मेक अदर्स बिलीव कि हाँ, ये इंसान अच्छा ही है, हम लोग इसको ट्रस्ट कर सकते हैं. टू अचीव दैट यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ मैनिपुलेटिव आइडिया कि आपको कैसे मैनिपुलेट करना है सामने वाले को. दैट इज ऑल्सो अ ट्रेट ऑफ साइकोपैथी, बीइंग मैनिपुलेटिव. एंड शी फिट्स इट परफेक्टली. मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर PCLR इसके ऊपर एडमिनिस्टर करा जाए, तो शी वुड डेफिनेटली स्कोर अराउंड 14 इन दी साइकोपैथी स्केल आउट ऑफ 16. फिर लास्टली आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि शी वॉज अ पैथोलॉजिकल लायर. उसने कभी भी अपना असली नाम किसी के सामने नहीं लिया. शी यूज टू टेल अदर्स कि अलग अलग नाम है उसके, अलग अलग पर्सनालिटी, हल्की हल्की चेंज कर लेती होगी, कुछ तो करती ही होगी, क्योंकि शी हैड दिस आइडिया कि अगर वो अपना असली नाम बताएगी तो पीपल कैन ऑलवेज ट्रैक हर डाउन. तो पैथोलॉजिकल लाइंग इज देयर. तो ये बंदी साइकोपैथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. वी कैन नॉट टैग हर, इसलिए वी आर गोइंग टू लीव इट एट दैट. हम हर बार ये डिस्कस करते हैं कि सामने वाले में क्या कमी है. अभी लेट्स थोड़ा सा सावधान इंडिया वाला थोड़ा सीन करते हैं कि अपने आप को कैसे बचाएं. तो लुकिंग आउट फॉर रेड फ्लैग्स. अगर कोई इंसान आके आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या दुख है, आप क्या, मतलब डू नॉट ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बचपन में आपको सिखाया जाता है ना, स्ट्रेंजर रेंजर, इट इज़ वेरी रियल. उस वजह से बहुत लोगों की बहुत टाइम जान चली जाती है. फिर आई डोंट लाइक दिस वन, बट लाइक टेक समवन विद यू. अगर आप कहीं जा रहे हो तो अपने साथ किसी ना किसी को लेके जाओ. इट डज नॉट मैटर कि आप लड़की हो या लड़का हो. अगर आपको किसी ने आपको मारना ही होगा तो आपको मार के चला जाएगा वो. उसको ये नहीं फर्क पड़ेगा कि आप लड़के हो. ओके. स्पेसिफिकली अगर कोई इतनी इंटेलिजेंट सीरियल किलर अगर आपको टारगेट कर चुकी है, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डाई. ऐसा नहीं होएगा फिर कि आप लड़के थे इसलिए बच गए. नहीं, ऐसा नहीं होता. तो डू नॉट गो अलोन. ओके. अब मैं इधर एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी. आई एम नॉट विक्टिम ब्लेमिंग, बट अपने आप को सुरक्षित रखना, यू नो, लर्निंग फ्रॉम योर एल्डर्स मिस्टेक्स, दैट इज ऑलवेज अ वेरी क्लेवर थिंग टू डू. तो अगर आपको मतलब अपनी गट पे विश्वास है ना, तो उसके ऊपर विश्वास हमेशा रखो. अगर आपको ये लग रहा है, स्लाइटली भी लग रहा है कि कुछ भी गड़बड़ है, गेट आउट ऑफ द सिचुएशन. नहीं है कोई ज़रूरत. अगर नहीं मिल रहा है कुछ, तो ना मिले. आप ऑलवेज
ऑलवेज बी स्केप्टिकल ऑफ मिरेकल्स। अगर कोई बोल रहा है ना कि मैं रिचुअल कराऊंगा आपकी सारी दिक्कतें ही खत्म हो जाएंगी, डो नॉट बिलीव दैट। ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब पॉसिबल है ये? अगर आप फेल हो गए एग्जाम में, ठीक है, आप फेल हो गए हो, आपका रिपोर्ट कार्ड आप अपने माँ बाप से छुपा रहे हो, तो इट वुड नॉट मैटर कि आपने जाके पूजा करवाई है, आपको थप्पड़ पड़ने हैं तो पड़ेंगे। तो बी स्केप्टिकल ऑफ मिरेकल्स। तो अगर आपको सामने वाला कह रहा है एट द लास्ट मोमेंट, आपने प्लान्स बना लिए, सब कुछ कर लिया, ये केडी केम्पम्मा के अकेले की बात नहीं है, इन जनरल बात है, तो अगर आपको आपके पूरे प्लान्स बने हुए हैं किसी के साथ एंड लास्ट मोमेंट पे वो कहते हैं कि यार कहीं और चलते हैं, आपने अपनी पूरी फैमिली को बताया हुआ या फिर जिसको भी आप ट्रस्ट करते हो आपने उसको बताया हुआ है कि आप इस स्पेसिफिक लोकेशन पे जाओगे, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे लोकेशन चेंज कर रहे हैं, गेट आउट ऑफ इट। आई डोंट थिंक इट इज अ वेरी गुड सिचुएशन टू बी इन। फिर पहले तो बहुत नॉर्मली बात हो रही थी, लेकिन एकदम से बहुत अर्जेंटली मिलने की बातें करनी शुरू कर देगा कोई, नहीं, आई डोंट थिंक कि वो भी एक सही चीज़ है कि मतलब आप अभी थोड़ी देर पहले आपका बात चल रही थी कि हाँ वील मीट टुडे, फिर वो एकदम से बोलते हैं कि नहीं मैं अभी के भी मिलो, अभी के भी मिलो, तो लाइक दैट दैट साउंड्स कूकू। मतलब आप कैसे ऐसे बातें कर रहे हो ना, वो भी सही नहीं है। ओके, एंड द लास्ट रेड फ्लैग, अगर आपको कोई मतलब मिलने को बुला रहा है लेकिन वो ये कह रहा है कि नहीं किसी को मत बताइयो, किसी को मत बताइयो, बिल्कुल मत बताना, प्लीज किसी ना किसी को बता के ही जाना, क्योंकि एक तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ऐसे कोई कर रहा है तो जाने की कोई जरूरत है नहीं कि मतलब इतने ज्यादा कोई तड़पे जा रहे हैं कि नहीं नहीं किसी को नहीं बताना, बिवेयर ऑफ दैट। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई नहीं करता भाई, जिसको नॉर्मल आपसे मिलना होता है ना वो ऐसी बातें नहीं करता, किसी को बताना मत कि तुम मुझसे मिलने आ रहे हो, ऐसी चीजें नहीं करता वो, ठीक है। तो ये वाली सीक्रेसी अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में आती है, गेट आउट ऑफ इट। Okay, so this was the second part for the Sain and Mallika episode. एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, क्योंकि सारी की सारी टी वही है। अगर आपको स्टोरी जाननी है तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन खत्म कर दिया है अपना। एंड ऑलवेज रिमेंबर, अवेयरनेस इज योर बेस्ट प्रोटेक्शन। अगर आप सामने वाले के ऊपर अपना पूरा का पूरा ट्रॉमा या फिर परेशानियां डंप नहीं कर रहे हैं तो आई गेस यू विल बी सेफ। बाय।